नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के शासक को एक-एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। देखिए, गुप्त साम्राज्य इसका शासन काल कब से कब तक है? तो 319 से 550 एडी। लेकिन ये तो इस समय जो है कि वास्तविक शासक की जो है कि स्थापना होते, लेकिन इससे पहले भी 2 शासक बन चुके हैं, पहले उसे देखते हैं। तो देखिए, पहला शासक की यदि बात करें तो वो है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका शासन काल कब से कब है? तो 240 से 280 एडी। ये जो है कि डार्क एज में आते हैं। ये जो श्रीगुप्त हैं, इसे जो है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। और यदि देखें इसके उपाधि उपाधि महाराजा। महाराजा किसे कहा जाता है? तो सामंत को। ये सामंत क्या होता है? तो राजा के अंदर राजा। इसके बाद अगला शासक जो बनते हैं घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त। ये जो शासक बनते हैं 280 से 319 एडी तक। इनके बारे में जानिए। ये जो है कि उपाधि जो है कि यही लेते हैं महाराजा का। उपाधि महाराजा। महाराजा क्या होता है? सामंत। सामंत क्या है? यदि इनको देखें तो मान लेते हैं एक राजा है। राजा है, इसके अंदर में ये बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में एक अलग राजा हो गए, जो कि इस राजा के अंदर में काम करते हैं। K1 K2 ये क्या हो गया? सामंत। ये दोनों क्या कहलाएगा? सामंत। तो देखिए क्या देखे हम। श्रीगुप्त इसका शासन काल कब से कब तक है? तो 240 से 280। और घटोत्कच इसका शासन काल है 380 280 से 319। ये दोनों जो शासक हैं ये डार्क एज के हैं, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दोनों को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इन दोनों शासक को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। यदि बोले क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों शासक जो है कि सामंत की उपाधि लिए हैं। यदि बोले क्यों नहीं कहा जाता है तो यहाँ पर लिखिएगा क्यों नहीं। क्योंकि ये दोनों सामंत की उपाधि लिए हैं। सामंत
अर्थात महाराजा उपाधि। उपाधि किस चीज का लिया है? महाराजा का, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। क्या देखें हम, ये जो गुप्त, श्री गुप्त है, इसे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक नहीं कहा जाता है। वास्तविक किसे कहा जाता है वो अभी देखेंगे। इन्होंने उपाधि महाराजा सामंत के लिए, और यदि घटोत्कच देखिए, इसका शासनकाल 280 से 319 एडी है। उपाधि इसने किसका लिया? महाराजा। इन्होंने भी सामंत का उपाधि लिया। सामंत के उपाधि लेने के कारण इन दोनों शासकों को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि उपाधि किस चीज का लिया है? सामंत महाराजा का, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं अगला शासक। अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट। इसका शासनकाल यदि देखें तो कब से कब तक है? 319 से लेकर 335 एडी। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने उपाधि महाराजा धीराज का लिया। उपाधि महाराजा धीराज। वो तो महाराजा का सामंत का लिए थे, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता था। इन्होंने किसका उपाधि लिया? महाराजा धीराज का, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये जब शासक बने तो इन्होंने गुप्त संवत चलाए अपने राज्याभिषेक के समय। इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो 319 से 320 एडी में अपना राज्याभिषेक। तीन सौ 20 एडी में किए। जब इन्होंने राज्याभिषेक किया तो इन्होंने गुप्त संवत चलाए। क्या चलाता है? गुप्त संवत। गुप्त संवत चलाए। इन्होंने अपना शादी लक्ष्मी राजवंश के कुमार देवी से किया। शादी लक्ष्मी राजवंश के राजकुमारी कुमार देवी से शादी किए। कुमार
देवी। जब इन्होंने लिच्छवी राजवंश के कुमार देवी से शादी किए तो इन्होंने चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए। ये जो सिक्का चलाया है, ये मान लेते हैं सिक्का है, इसके एक तरफ जो है कि लिच्छवी राजवंश अंकित किया गया है। लिच्छवी राजवंश का नाम अंकित कराए हैं। तो देखिए क्या देखे अभी तक चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त शासक कब से कब तक रहा है? 319 से 335 एडी के बीच। कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने उपाधि क्या लिया? तो महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का उपाधि लेते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि बोले गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त, यदि बोले वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब कराया? 319-20 एडी में। 319 से 20 एडी के बीच अपना राज्याभिषेक कराए और इस उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत चलाए। गुप्त संवत क्या होता है? कैलेंडर होता है। राज्याभिषेक किए और क्या किए? गुप्त संवत चलाए। साधी। साधी की यदि बात करें तो लिच्छवी राजवंश के कुमार देवी, लिच्छवी राजवंश के राजकुमारी कुमार देवी से शादी करते हैं। इसलिए जब शादी किया तो इन्होंने इसे याद रखने के लिए चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए। ये जो सिक्के चलाए, इसके एक पाठ पर लिच्छवी राजवंश का नाम अंकित कराए। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं अगला शासक। अगला शासक जो बना, काफी इंपॉर्टेंट शासक है, समुद्रगुप्त। तो हेडिंग दीजिएगा अगला शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ये इसका शासन काल यदि देखें तो 335 से 375 एडी। इसे, ये जो समुद्रगुप्त है, इसे विसेट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो पहले इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। विसेट स्मिथ इसे भारत स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ये नेपोलियन जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका नाम सुनते होंगे। इन्होंने भी काफी विजय प्राप्त किया था। इसी कारण जब ये जो समुद्रगुप्त है, इसके अधिक विजय के कारण विसेट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा? तो क्योंकि यदि जवाब देखें, अधिक विजय प्राप्त
करने के कारण यदि देखिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक विस्तार किसके समय हुआ है, तो समुद्रगुप्त के समय। तो इस पॉइंट को यहां पर लिखते हैं, इसके समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसे सिक्कों पर लिच्छवी दोहित कहा गया है। इसे सिक्कों पर लिच्छवी दोहित कहा गया है। लिच्छवी दोहित का अर्थ क्या होता है, तो दोहित का अर्थ नाती होता है। अर्थ नाती, ये क्या था, लिच्छवी वंश का नाती थे। इन्होंने जो है कि काफी अश्वमेध यज्ञ कराए। इन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ कराए, इसलिए इसे अश्वमेध आजीन कहा जाता है। इसलिए इसे अश्व अनेकाश्वमेध याजीन कहा जाता है। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो समुद्रगुप्त है इसका शासन काल कब से कब तक रहा, 335 से 375 एडी। विसेट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों कहा, ये जो नेपोलियन है इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िएगा आप सभी। इन्होंने काफी विजय प्राप्त किए थे युद्ध के माध्यम से, इसलिए जो है कि क्यों इसे कहा जाता है, तो क्योंकि इन्होंने भी अधिक विजय प्राप्त किया, इसलिए इसे क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन। किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। इसके समय जो है कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है। यदि बोले गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ, समुद्रगुप्त के समय होता है। इसके सिक्कों पर इसे लिच्छवी दोहित कहा गया है। क्या कहा गया है, लिच्छवी दोहित। लिच्छवी दोहित का अर्थ क्या होता है, नाती। क्या होता है, नाती। ये जो है कि लिच्छवी के क्या हुए, नाती। कैसे हुआ, तो ये जो है कि समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के क्या हैं, बेटा हैं। इस प्रकार इसका ये क्या हुआ, नाती हुआ। इन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ कराए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनेकाश्वमेध याजीन कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ जो लिखे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या कहा जाता है, अनेकाश्वमेध याजीन, इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
ये जो समुद्रगुप्त हैं इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। 6 प्रकार के सिक्के चलाए। इनका नाम लिख लेते हैं, काहे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो पहला है वीणा वादन प्रकार के, वीणा वादन प्रकार के। दूसरा है धनुर्धारी प्रकार के, धनुधारी। और तीसरा है गरुड़ प्रकार के। और चौथा है परशु प्रकार के। सब में प्रकार लिख लीजिएगा। और पांचवा है अश्वमेघ प्रकार के। चलिए इसको साइड में लिखते हैं, अश्वमेघ प्रकार। और लास्टली है व्याघ्र हनन प्रकार। व्याघ्र हनन प्रकार। ये जो वीणा वादन प्रकार है इसमें जो है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। ये मान लेते सिक्का है, इस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाए गए हैं। इससे पता चलता है समुद्रगुप्त क्या थे, संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी थे। और ये जो अश्वमेघ प्रकार है इससे जो है कि अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि की जानकारी मिलती है। अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि, और इससे व्याघ्र पराक्रम की उपाधि, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि की जानकारी मिलती है। और धनुर्धारी से अप्रतिरथ की उपाधि। और ये जो परशु है इससे कृतांत परशु की उपाधि की जानकारी मिलते हैं। कृतांत परशु की उपाधि की जानकारी कृतांत। तो देखिए क्या देखे हम, समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं। इन सिक्कों के नाम देखिए क्या है। वीणा वादन प्रकार के, ये जो वीणा वादन प्रकार के सिक्के हैं इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे क्या पता चलता है, समुद्रगुप्त वीणा वादन, वीणा संगीत प्रेमी थे, वीणा वादन थे, संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। यदि आप सभी को पूछ दे गुप्त साम्राज्य में संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। और दूसरा धनुर्धारी प्रकार के,
इसमें इन्होंने उपाधि लिया है अप्रतिरथ की उपाधि लिए हैं। और गरुड़ प्रकार की इस एक इन्होंने सिक्का चलाया है जिसमें गरुड़ का चित्र क्या है अंकित है। और परशु प्रकार की इसमें इन्होंने अपना उपाधि कृतांत परशु का लिए हैं। अश्वमेघ प्रकार इससे जो है कि अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि लिए हैं, ये जानकारी मिलती है। और व्याघ्र हनन प्रकार से व्याघ्र पराक्रम की उपाधि की जानकारी मिलते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें जो है कि समुद्रगुप्त को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला शासक को देखेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।